नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आई होप आप सभी बहुत प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, जिन्हें भी ज्योतिष में रुचि है और जो लोग यकीन रखते हैं, उन्हें मालूम ही होगा कि 17 जनवरी को एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हुआ, जिसे हम शनि की साढ़े साथी कहते हैं, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों के मन में भय होता है। शनि ने अभी कुंभ राशि में प्रवेश किया है, और शनि की साढ़े साथी से यूँ तो सभी राशियाँ बहुत प्रभावित होती है, लेकिन कुछ ऐसी राशियाँ होती है, पर्टिकुलर उनकी प्लेसमेंट किस जगह पे होती है, या शनि की ढैया की वजह से, या और जो अदर स्टार्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जो राशियाँ थी, उनमें से एक राशि थी तुला राशि, दूसरी थी एक धनु राशि। तो तुला राशि पर तो हालांकि ढैया ही थी, लेकिन फिर भी उनके जो 2.5 साल पिछले गए हैं वो डेफिनेटली बहुत ही टफ गए होंगे। और हम बार बार बात कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मेरे ही बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनसे मुझे बहुत आफ्टर 17 जनवरी, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 13-14 ही दिन हुए हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो वीज़ा रुका हुआ था, या जिनकी डेट्स नहीं मिल रही थी, या रिगार्डिंग वीज़ा कोई ना कोई इश्यूज थे फॉरेन ट्रेवल से रिगार्डिंग, वो सॉल्व हुए हैं। उनमें से 18-19 लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया है, बताया है कि आफ्टर 17 जनवरी उन लोगों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा टास्क कंप्लीट हुआ है। इट मीन्स शनि ने वर्क करना चालू कर दिया है। और अभी फरवरी के महीने में शनि का जो भी इफेक्ट तुला राशि पर होगा वो बहुत हमें पॉजिटिव इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि शनि अभी चांदी के पाए पर है। तो फरवरी में जो भी तुला राशि के लोग हैं उन पर ये जो शनि का जो अभी ही परिवर्तन हुआ उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। 17 मार्च 2023 से शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया। इसी के साथ तुला राशि पर शनि की ढैया भी खत्म हो गई है, और अभी शनि 5वें भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। और यही स्थिति 29 मार्च 2025 में से 2.5 ईयर तक बनी ही रहेगी। अभी शनि का जो पाया है वो चांदी का है, इसलिए बहुत सारे पॉजिटिव हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं तुला राशि वाले लोगों से कि नौकरी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके अब ग्रेजुअली सॉर्टेड होने लगे हैं। जो भी उनके जो भी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में जो कमी आई थी, अब धीरे धीरे वो उसको गेन करने लगे हैं। तो ये पूरा ही टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा जाने वाला है। और स्पेशली रिगार्डिंग जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, जो बच्चे वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, स्पेशली मैं फॉरेन ट्रेवल्स का ज़्यादा देखती हूँ कि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा इस समय पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है। और स्पेशली अगर आपका कोई वीज़ा लगा है, इंटरव्यू होने वाला है, तो आप देखेंगे कि फरवरी वाला जो मंथ है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैपनिंग्स लेके आएगा। मीन्स वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप कोई रिगार्डिंग कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं इसी के तो वो भी आपको क्लियर करने के बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर पीरियड में मौके मिलेंगे। इसी कड़ी में हम देखते हैं तो फैमिली लाइफ भी डेफिनेटली बेटर होना चालू होगी। हालांकि 7th भाव में राहु भी है, तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन फिर भी हम 5वें भाव से अगर एजुकेशन को देख रहे हैं, किड्स को देख रहे हैं, लव एंड रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना चालू हो गए हैं, जो हमें कई सारे लोगों से पता लग रहा है कि हाँ कुछ न कुछ थोड़े से पहले से वो बेटर फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बेटर होता जा रहा है। अगर कोई बिजनेस में है, कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनके कुछ कुछ काम आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से उनको मदद मिलने लगी है। लेकिन अभी फरवरी के महीने में अगर हम देखते हैं तो तुला राशि का जो चार्ट देखते हैं तो हमें लग्न में ही केतु आ रहा है। तो और केतु देता है छोटी मोटी डिसीज या थोड़े से अननोन चीज़ें, अननोन वरीज देता है जिसका कोई बेस नहीं होता है। वो वाली स्थितियाँ इन लोगों को हो सकती है, स्पेशली रिलेटेड टू डाइजेस्टिव। कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन मीन्स छोटी छोटी ही चीज़ें होंगी, लेकिन वो फिर भी आपकी ऊर्जा को भी बर्बाद करेंगे और समय को भी। तो आपको बस वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा
आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि अगर कुछ भी वहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग कोई पहले से ही प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपनी आई साइट को चेक करवाइए, अपने चश्मे का नंबर चेक करवाइए, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर पहले से कोई ही प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर मत करिए, क्योंकि केतु का काम होता है इन जनरल इजीली डायग्नोस नहीं होने देना। तो अगर आपने थोड़ा सा डिले किया तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तो चंद्रमा बैठे हैं धन भाव में, तो धन की स्थिति लगातार बेहतर होती ही जाएगी। अगर कहीं से भी रुका हुआ कुछ पैसा है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। किसी को आपने उधार दिया हुआ है तो वो भी आपको फरवरी में मिलने के बहुत ज़्यादा योग हैं। साथ ही अगर जो लोग इंक्रीमेंट या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनके लिए भी ये वाला महीना बहुत अच्छा है। या बहुत दिनों से कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और कहीं पहले इंटरव्यू दिया हुआ है, रिस्पांस नहीं आया है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में उनको रिस्पांस मिलने की बहुत ज़्यादा हमें संभावना दिखाई दे रही है। माता पिता से भी आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको अगर कोई प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए या किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल उनसे गेन चाहिए, तो वहाँ पर वो हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको चिंतित अवश्य ही रखेगा, तो आप वहाँ पर भी थोड़े से सतर्क रहिए। जो भी उनके मेडिकल चेकअप्स हैं वो आप थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे करिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं बन पाएगी। भद्र योग भी बन रहा है, तो पारिवारिक स्थितियाँ डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, खुद की परिवार की भी, एक्सटेंडेड फैमिली की भी, मीन्स पूरे ही परिवार में एक हार्मोनी वाला ही वातावरण हमें दिखाई देता है। अगर प्रॉपर्टी कुछ खरीदने बेचने का अगर पहले से ही कोई प्लान चल रहा था तो वो इस फरवरी के महीने में मटेरियलाइज होने के बहुत ज़्यादा आसार हमें जो ग्रह योग हैं उसके अनुसार दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा वर्ग जो भी ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत थे या अपनी मनचाही जगह पे जाना चाहते थे, जो बहुत सालों से रुका पड़ा था, या कुछ ऐसी स्थितियां हो रही थी कि आप वहां पर नहीं जा पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये वाला जो फरवरी का महीना है, आपको ज़रूर 12 फरवरी के बाद ऐसी कोई सूचना अवश्य ही मिल सकती है कि आपकी मनचाही जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। संतान भाव यानी 5वें भाव में ही सूर्य शुक्र गुरु ये भी अभी भ्रमण कर रहे हैं तुला राशि के, तो हम देखते हैं कि संतान पक्ष से भी अच्छा ही उन्हें चीज़ें दिखाई देगी, मीन्स अच्छी सूचनाएं मिल सकती हैं। और स्पेशली अगर आपकी छोटी संतान, उससे आपको ज़्यादा खुशियां मिल सकती है। लेकिन जिनकी भी 18 वर्ष की आयु से बड़ी कोई संतान है या बड़ा पहला बच्चा है, तो उनकी वजह से आपको थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। लाइक वो आपसे कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों में मतलब कुछ ना कुछ हाइड कर सकते हैं, और उन्हीं चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, और उसी की वजह से थोड़े से रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ सकता है। अदरवाइज़ पूरा जो हम चीज़ें देखते हैं अच्छी ही दिख रही है। अगर कोई जो लोग भी लव एंड रिलेशनशिप्स में है तो उनके लिए भी पर्टिकुलर ये वाला पीरियड हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन 7वां भाव जो पति पत्नी का भाव है, स्पाउस का भाव है, वहाँ पर स्वयं राहु स्थित है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की बेहद ज़रूरत है। और स्पेशली फरवरी के महीने में अगर आप देखेंगे कि जो भी तुला राशि वाले लोग हैं, अगर पति या पत्नी जिनका भी अकॉर्डिंग टू साइन, तो आपके स्पाउस का जो व्यवहार होगा थोड़ा सा व्यंग्यात्मक, जिसे बातचीत करने वाला होगा, बात बात पर ताने मारना होगा, कुछ पिछली पुरानी बातों को लेके कुछ न कुछ थोड़ा सा मनमुटाव या वाद विवाद आप लोगों के बीच में हो सकता है। और स्पेशली आपकी स्पाउस की तरफ से इस तरह की बातें उठ सकती है, तो वहाँ पर आपको बस थोड़ा सा हैंडल विथ केयर अवश्य ही इस पूरे महीने में करना होगा। साथ ही पति या पत्नी जिनके भी तुला राशि के अकॉर्डिंग जो 7वां हाउस है, वहाँ पर जो भी अपोजिट आपके में है स्पाउस, तो उनके भाई बहनों की वजह से उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा, और वो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, साथ ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जो लोग भी बिजनेस के क्षेत्र में है, और स्पेशली केमिकल मीन्स कोई भी लिक्विड फॉर्म के चीज़ों के हैं, लाइक केमिकल होता है, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, या लग्जरी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, या फीमेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ों का व्यवसाय जो लोग करते हैं, जो एक बहुत बड़ी लंबी रेंज होती है, उन सब लोगों की
लिए ये वाला जो पर्टिकुलर जो हम मंथ देख रहे हैं, और स्पेशली 3rd ऑफ फरवरी से लेके 28th ऑफ फरवरी तक का पीरियड बहुत ही हैपनिंग हो सकता है। अगर आप इस पर्टिकुलर मंथ में अगर कुछ भी नई चीज़ भी करना चाहते हैं, या जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें भी आप कुछ ऐड ऑन करते हैं, या चीज़ों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आगे जाके आपके बिजनेस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि शनि ने अपना अच्छा प्रभाव देना तुला राशि वाले लोगों के लिए चालू कर दिया है। स्पेशली फरवरी वाला मंथ तो बहुत ही हैपनिंग हमें दिखाई दे रहा है। पारिवारिक दृष्टि से भी दिख रहा है, नौकरी वाले लोगों के लिए, जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ जो हमें बहुत ही माइनर हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, वहाँ पर अगर थोड़ा सा आप अवेयर रहेंगे तो वहाँ पर भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इट मीन्स साल का जो दूसरा ही महीना है आप सब तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।